मैं जिस शख्सियत के बारे में बात कर रहा हूं उस खिलाड़ी को मैं पर्सनली जानता हूं और बहुत सारे पाठशाला के स्टूडेंट इनसे ऑफलाइन भी मिल चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे सुनील कुमार साहू जी की। आप अलवर के मालाखेड़ा के रहने वाले हैं। अगर मैं इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करूं तो इन्होंने 7th इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में जो है आपके जुलाई 2025 में लंबी कूद प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। इनकी मैं बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने, अगर इनके लाइफ के कुछ अचीवमेंट्स हैं, सुनील अब तक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 6 मेडल जीत चुके हैं। याद रखना, लगातार 5 बार राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है। अपने आप में एक खिलाड़ी के लिए बड़ा स्वर्णिम पल होता है। याद रखना, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 11 मेडल, खेलो इंडिया में सिल्वर मेडल और पिछले 3 वर्षों में कुल 18 मेडल, जिनमें से 11 गोल्ड मेडल शामिल हैं। यानी इन्होंने अब तक जो है टोटल 18 मेडल जीते हैं, जिसमें इनके 11 गोल्ड मेडल शामिल हैं। अब ये तो हमने इनकी सफलता की कहानी देखी है कि इन्होंने अब तक अपनी लाइफ में क्या-क्या अचीव किया है, लेकिन इंसान जब तक कोई चीजें खोता नहीं है तब तक वो नई चीजें प्राप्त नहीं कर सकता। जिंदगी में हार जैसी कोई चीज नहीं होती है, सुनील ने साबित करके दिखाया है। क्योंकि अगर मैं इनकी बात करूं तो सुनील एक सामान्य परिवार से थे। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले 2012 के आसपास इनके भाई एक्सपायर हो जाते हैं। उसके बाद जब एक भाई का चले जाना अपने आप में बहुत बड़ा एक क्षति होता है, एक मजबूत भुजा के टूटने के बराबर होता है। लेकिन वहां से भी हारे नहीं। इनके पिताजी का आइसक्रीम फैक्ट्री का बिजनेस था। गर्मियों के दौरान बिजनेस फैक्ट्री में बहुत सारे लोग बाहर से काम करने के लिए आते थे, लेकिन अदर टाइम में जो है इनके पिताजी पार्ट टाइम जॉब के माध्यम से भी अपने परिवार का गुजारा चला रहे थे। अचानक से इनकी फैक्ट्री में एक रिसीवर ब्लास्ट होता है, जिसमें सुनील कुमार जी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिसमें दोनों हाथ पैर पूरी तरीके से जो है आपके समाप्त हो जाते हैं। और जब इनको वहां से हॉस्पिटल लाया गया था तो एक पोटली में बांध कर लाते हैं, उस प्रकार से इनको लाया गया। डॉक्टर्स ने पूर्ण रूप से जवाब दे दिया था कि साहब अब ये बच नहीं पाएगा, और अगर बच भी जाएगा तो ये किसी काम का नहीं रहेगा। ये बेड से उठने वाले थे कि उसी समय इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। अब जब ये सारी चीजें हो रही थी तो सुनील उनको बेड पर जो है लेटे लेटे देख रहे थे कि आखिर ये जिंदगी में चल क्या रहा है। शायद दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी दौरान इनकी बहन एक्सपायर हो जाती है। अब एक परिवार में 3-3 मौतें हो जाना, खुद सामान्य से विकलांग हो जाना, ये शायद जो है किसी भी इंसान को अंदर तक तोड़ सकता है। लेकिन सुनील वहां खड़े रहे और इनकी सफलता में इनका सबसे बड़ा जो आपके मार्गदर्शक और जो सबसे बड़े सहयोगी रहे वो इनकी माता रही। मैं ऐसी जननी को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने बेटे को हिम्मत नहीं हारने दिया, हर बार हौसला रखा, हर बार हौसला दिया होगा। लगातार 5 साल तक ये असफल रहे, लेकिन असफलताओं का दौर समाप्त किया जा सकता है जब आप लगातार किसी टारगेट के प्रति प्रयास करते रहे। सुनील को वहां से इनकी माता ने जो है आर्थिक रूप से भी काफी संबल प्रदान किया। इनकी माता जी जो है शादी ब्याह में जो है बर्तन मांजने का काम कर रही है, कैटरिंग का काम कर रही है, बड़े बड़े ऑफिस में झाड़ू पोछे का काम कर रही है, लेकिन सुनील को हारने नहीं दिया। और सुनील आज इस मुकाम पर पहुंच गया है कि जिसको मैं पढ़ाते हुए अपने आप को बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि राजस्थान की एक ऐसी प्रतिभा के बारे में मुझे बताने का अवसर प्राप्त हुआ है जिन्होंने अपने इस क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ा जो है उदाहरण पेश किया है। सर, 18 मेडल जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप लोग कई ऐसे होंगे जो 1-2 प्रतियोगी परीक्षाओं में फेल होने के बाद हार मान जाते होंगे, गिव अप कर जाते होंगे। इन्होंने जो है यहाँ पे ये पदक जो जीते हैं ना, ये इन्होंने लंबी कूद में ही नहीं, यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने जो है 400 मीटर, इसके अलावा 100 मीटर, 50 मीटर की जो प्रतियोगिताएं हैं उनमें भी इन्होंने अपनी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक इन्होंने हासिल की है। मैं दौड़ की बात कर रहा हूं। जो आदमी सामान्य चल नहीं सकता था उसने दौड़कर जो है राजस्थान का पूरे भारतवर्ष में अपितु विश्व के पटल पर एक अलग पहचान करवाई है। मैं ऐसे खिलाड़ी को दिल से सैल्यूट करता हूं। सुनील कुमार